नमस्ते स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों। परमात्मा करे हम क्रोध से बचें। हम सब में बड़ा क्रोध आता है और क्रोध आता क्यों है? जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती। और इच्छा की पूर्ति क्या है? इच्छा की पूर्ति को सुख कहा जाता है। सुख को यूँ कहा है कि आत्मनः अनुकूलानि सुखानि, आत्मा के अनुकूल जो है वो सुख है। अब उसमें ठीक और गलत को कैसे समझा जाए, यही विवेक है। इसको विवेक कहते हैं एक शब्द में। तो विवेक जब भ्रमित होता है, क्रोध जब आता है, तो वैसे तो क्रोध की उत्पत्ति गीता में पता है कैसे कहा है? कामात क्रोध है, काम से क्रोध आता है, क्रोधात समोह है, क्रोध से मोह होता है, मोहात स्मृति विभ्रम है, और उस मोह से फिर स्मृति पलट जाती है, और स्मृति विभ्रमात बस फिर उसके भ्रम होने से प्रणश्यति, फिर मर जाता है आदमी। लेकिन यहाँ जो है मनुस्मृति में क्या कहते हैं कि क्रोध से क्या क्या चीज़ें साथ आती हैं, समझना है हमें गृहस्थियों को। क्रोध से 8 चीज़ें साथ आती हैं। देखिए श्लोक में क्या कहा। कहते हैं पैशून्यम साहसम द्रोह, ईर्ष्या असूया द्रूषणम, और वागदंडजम च पारुष्यम, क्रोधजो अपि गणोष्टकः। कहा है कि चुगली खाना, क्रोधी व्यक्ति में सबसे पहला दुर्गुण प्रारंभ हो जाएगा, वो चुगली करने लगेगा, चुगली खाना। और एक बात और इसके साथ साझा कर दूं, चुगली में बड़ा मजा आता है। विशेष प्रकार का सुख है चुगली में, अपनी बड़ाई सुनने में धीरे धीरे, और फिर किसी की चर्चा करने में। नहीं मैं नहीं वो कह रहा था, नहीं मैंने वैसे ही कह दिया, ये मैं इसका, अरे भाई कही क्यों रहा है? नहीं मैं बताऊं थोड़ा बता रहा हूँ। अरे भाई क्यों बता रहे हैं आप, क्यों बता रहे हैं? लेकिन नहीं, हमें शामिल करना चाहते हैं, हम भी शामिल होना चाहते हैं। बड़ा सुख है, विशेष प्रकार का सुख है चुगली में, कोई नहीं देख रहा है ऐसा। क्रोधी व्यक्ति में सबसे पहले चुगली शुरू होती है, और फिर बिना विचारे काम कर बैठता है। 2 नंबर 3, जिस किसी से वृथा वैर बांध लेता है, क्योंकि वो उसके पास बैठेगा, फिर वो उसके पास बैठेगा, शायद मेरे बारे में कह रहा हो, ऐसी शंका करेगा, हो गया शुरू, उससे भी विरोध हो गया, व्यर्थ वैर बांध लेता है। और अगला फिर पहला क्या बताया? चुगली खाता है क्रोधी आदमी, बिना विचारे काम करता है, नंबर 2। नंबर 3, जिस किसी से वैर बांध लेता है। नंबर 4, दूसरे की स्तुति सुन के और उसकी बढ़ती देख के हृदय में जलने लगता है। क्रोधी आदमी जलता है, ये मेरे से आगे क्यों निकल गया। और फिर अगला कहता है, दूसरों के गुणों में दोष देखता है और दोषों में गुण स्थापना करता है। जो उसके दोष हैं उनमें तो देखिए क्या अपने गुणों को बताता है, दूसरों के गुणों में दोष देखता है और दोषों में गुण स्थापन करता है। और फिर अगला कहता है, बुरे कामों में धन का लगाता है, फिर उसको नीचा दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए पब्लिक इकट्ठी करना, पैसा खर्च करना, समय नष्ट करना, अपनी शक्तियों को उधर लगा देना, समाज को भी विकृत कर देना, द्वेष को पहचानना। द्वेष के कितनी 8 चीज़ें बताई। और फिर क्रूर वाणी हो जाती है उसकी, और बिना विचारे पक्षपात से किसी को कर का दंड दे देता है। ये 8 दोष क्रोधी पुरुष में आ जाते हैं। एक बार फिर से समझते हैं। नंबर 1 चुगली, नंबर 2 बिना विचारे काम करना, नंबर 3 जिस किसी से वृथा वैर बांध लेता है, नंबर 4 दूसरे की स्तुति सुन व बढ़ती देख के हृदय में जला करता है, नंबर 5 दूसरों के गुणों में दोष और दोषों में गुण, नंबर 6 बुरे कामों में धन का लगाना, नंबर 7 क्रूर वाणी और बिना विचारे पक्षपात से किसी को दोष देना। ये 8वां, ये क्रोधी पुरुष में आ जाते हैं। हे परमात्मा, हम सब क्रोध से बचें। आप जानते हैं क्रोध दुख से पैदा होता है, और दुख पता है किसका नाम है? दुख आत्मनः प्रतिकूलानि दुखानि, आत्मा से विरुद्ध जो हो रहा है वो दुख है। आत्मानुकूलानि सुखानि। और ये कैसे छूट सकता है? फिर ये भी एक प्रश्न है। तो ये तो अभ्यास से छूट सकता है, विवेक से। और इसमें तो एक मंत्र आता है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विस्मस्तम भोजम भेदत्मय। अर्थात जो कोई हमसे द्वेष करता है या हम जिससे द्वेष करते हैं, वे द्वेष की किरणें हे परमेश्वर तेरे न्याय रूपी जबड़े में जल मरे। इस भाव से रोजाना संध्या करें। और क्रोध करने से पहले कुछ छोटे छोटे उसके नुस्खे मैंने सीखे, किसी साधुजन ने बताए। जहाँ क्रोध आने ही वाला हो, वहाँ पहली बात तो
यदि जगह पर बैठा ही रहना पड़े, जरूरी ही है, तो चुप तो हो ही जाए, कम से कम मौन हो जाए। दूसरा तरीका क्या करें, थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के सांसों पे ध्यान दें। और तीसरा, फिर जैसे तैसे भी करके हो सके तो पानी हो तो पानी पी लें। और चौथा, फिर हो सके अगर पानी पी लिया तो उस जगह को छोड़ दें। और फिर पांचवा क्या करें, इतनी देर में विवेक आ जाएगा, ये सोचें कि अब जो क्रोध आने वाला है उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मेरे मुंह पर क्या आने वाला है, तो बोलें तो 5 सेकंड रुक कर बोलें। और फिर छठा क्या करें, फिर सोचें कि इसके बाद का परिणाम क्या होगा। इतना सारा आसान तो नहीं है, लेकिन उपाय तो यही है। हमें भी गुस्सा आता है, तो ये स्वाध्याय श्रृंखला है। तो अगली कड़ी में फिर हम किसी श्लोक के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। आज इतना ही। अगली वीडियो के लिए हम और कोई विषय लाएंगे आपके लिए। तब तक के लिए